हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ल्बुल मुअमिनीना अर्शुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले है मुराद इंतहाई अकीदतों, एहतराम, मोहब्बतों, खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिकीन, मुअतक़दीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाइरीन, आशिकीन का ईमान, ईकान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह बेशक बेशक। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में कौन सुनने वाला पैगंबर, यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहां सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहां उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका, क़यामत के दिन मैदान मैशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, आमना के लाल, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्के व मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीर व नज़ीर, सराजी मुनीर, अल्लाह के प्यारे दुलारे न्यारे हबीब, हम गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के तबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी हैं, हनफी हैं और बरेलवी हैं और जन्नती हैं। सुभान अल्लाह सुभान। सुन्नियों इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, मुजद्दिद आज़म, सुन्नियत की शान, हक्कानियत की पहचान, गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार, जिस जात का सिर्फ आप पर ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात पर भी एहसान, वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
आला हजरत का नाम आए और इतनी खामोशी रहे, ये ताज्जुब की बात है। एक ऐसी जात के कुर्ब में आप रहते हैं, उनके साए में रहते हैं, जिस जात ने पूरी जिंदगी इश्क रसूल का जाम पिलाया है, बेशक जिस जात ने पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत की तरफ जो इशाद किया, हक है। जिस जात ने अपनी जिंदगी का 40 साला हुजूर मुफ्ती आजम कुतुब वक्त के साथ गुजारा, सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया, अगर कोई मुझसे लिखवाना चाहे तो लिखवा ले, मुस्तफा रजा लिख देगा कि मौलवी रजब अली की विलायत में कोई शक नहीं। आहा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी मुकद्दस जात के साए में आप रहते हैं, जिनकी विलायत में, जिनकी विलायत की मोहर वो जात ने लगाई है, जिस जात को दुनिया शबीए गौसे आजम कहती है। बेशक आज जिनके नाम की महफिल साहिब खाना मुहिब्बुल उलमा व मशाइख मोहतरम अताउल साहब ने और उनसे पहले माजी में उनके वालिद ने इसका इनेकाद किया, आज वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और सालाना इस मुबारक व मसूद महफिल नूर का इनेकाद करते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया शबीए गौसे आजम जानती है और मानती है। आज ये बड़ा पुरफतन दौर है। इस दौर में पहचानने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि इस दौर में बहुत से लोग नकली घूम रहे हैं और कुछ अपनों में भी आस्तीन के सांप हैं। उन्हें समझने की और उन्हें पहचानने की जरूरत है। इसीलिए आज दीवारों पर लिखा रहता है, नक्कालों से सावधान। समझ रहे हैं? मैं बड़ा खुश होता हूं और मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकलती हैं और अभी भी दुआएं निकल रही हैं। आमीन। कि आज जिस जात के जरिए हुजूर मुफ्ती आजम नानपारा का फैजान आम व ताम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत का सच्चा पक्का नाशी और अलमबरदार है, जिनसे आपने शानदार जानदार पुरमग़्ज़ ईमान अफरोज खिताब समात किया, नबीरे हुजूर बुलबुले हिंद, खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर, नाशिरे मसलके हक्को सदाकतो आला हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद साहब क़िबला मंजरी, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के नाले ने पाक के सदके मुफ्ती खालिद साहब के इल्म व अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। और नजर बद से, हासिदों के हसद से महफूज रखे। आमीन। और मेरे जद्दे करीम के फ्यूज व बरकत व अस्कार से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। बहुत अच्छी तकरीर आपने की और जरूरत भी है आज ऐसी तकरीर की। थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान में हाजिर हूं। मेरे ख्याल में, मेरे गुमान में आज का ये प्रोग्राम भी नहीं था, ये जश्न भी नहीं था। मैं तो करीब 2 महीने से मुसलसल सफर में हूँ। कल ही घर पहुंचा हूँ और कल ही मौलाना मंसूर साहब का फोन पहुंचा और उन्होंने टंडम दावत पेश किया, असरार किया, ख्वाहिश किया। तो मैं इनकी दावत पर लब्बैक कहता हुआ आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हो गया। क्योंकि मेरा एक मिजाज है, मैं काम करने वाले की कदर करता हूं, कान भरने वाले की नहीं। और दुनिया जानती है कि ये फकीर कादरी खानकाहे आलिया कादरिया सोहरवर्दिया का खादिम बरेलवी सैयद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंसों में होने वाले तमाम एतराजात का जवाब फकीर कादरी दे रहा है। इसलिए कि आज जब हम सादात
बैठते ही आला हजरत करते हैं तो कुछ सैयदों को ही एलर्जी होती है। तो आप तो जवाब देंगे नहीं, लेकिन सैयद को जवाब सैयद देता है जी। कि आखिर हम लोग बैठते ही आला हजरत का इतना खुतबा क्यों पढ़ते हैं? कुछ तो वजह होगी। आज भी देख लें, ये महफिल गौसे आजम की है, गौसे आजम के नाम से मंसूब है, और बैठते ही इतना जिक्र आला हजरत का हो रहा है। तो कोई सोच सकता है गौसे आजम की महफिल में इमाम अहमद रजा का तस्करा, आला हजरत का तस्करा, आला हजरत का जिक्र। तो सुनो, हिंदुस्तान में आरास की महफिलों में या इन मुबारकों मसूद महफिलों में आला हजरत का कलाम पढ़ा जाए, आला हजरत का सलाम पढ़ा जाए, आला हजरत का नाम लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बात उस बारगाह की कर रहा हूं जिस बारगाह में 12 साल मेरे आका गौसे आजम ने चिल्ला किया। वो बारगाह बगदाद शरीफ में है। और जब हम लोग का 150 पे मुश्तमिल उलमा और मशाइख का काफिला 2018 में बगदाद शरीफ गया था, और वहां जब ज़ियारतें किया, सुभान अल्लाह, दिल की आंखों से देखा और खुशी में आंखें नम हो गई कि मेरे इमाम की ये मकबूलियत, सुभान अल्लाह। आज अगर हिंदुस्तान में कोई एतराज कर रहा है कलाम रजा नहीं, सलाम रजा नहीं, मैं बात तो उस बारगाह की कर रहा हूं जिस बारगाह में बड़े पीर ने 12 साल चिल्ला किया है। दुनिया जिसको हजरत सैयदना मारूफ करखी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते अपने शजरे में, बहरे मारूफो श्री मारूफ दे बेखुद श्री, जुंदे हक में गिन जुनेदे बासफा के वास्ते। वो बारगाह मारूफ करखी की जब आप जाएंगे, गुंबद देखेंगे, आस्ताना देखेंगे, दीवार देखेंगे, चौखट देखेंगे, बारगाह देखेंगे, और आपकी तुरबत जमीन से नीचे जीने उतर के बेसमेंट में आपकी तुरबत पाक है, ऊपर गुंबद बना है। नीचे उतर के हम लोग गए तो देखा कि गुंबद मारूफ करखी का है, आस्ताना मारूफ करखी का है, दयार मारूफ करखी का है, बारगाह मारूफ करखी की है, चौखट मारूफ करखी की है, तुरबत मारूफ करखी की है, और दीवार पर शेर क्या लिखा है, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो हम सादात बिला वजह आला हजरत नहीं करते, बिला वजह आला हजरत का खुतबा नहीं पढ़ते। उसकी वजह यह है कि आला हजरत ने कभी अपनी जिंदगी में अपना खुतबा नहीं पढ़ा, अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा। इमाम अहमद रजा का जब भी कलम उठा है शरीयत मुस्तफा के लिए, इश्के मुस्तफा के लिए, इश्के आले मुस्तफा के लिए, इश्के असहाबे मुस्तफा के लिए, तो आज हम सादात पर ये वाजिब है, जिस जलसे में जाएं जलसा मेरे नाना का हो, मिंबर मेरे नाना का हो, जलवा आले रसूल का हो, तस्करा अहमद रजा का हो। तो मेरे इमाम ने क्या फरमाया, काम वो ले लीजिए। मैंने कहा नहीं कि मैं काम करने वाले की कदर करता हूं, कान भरने वाले की नहीं। और यही तालीम मेरे इमाम ने हमें दिया कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। या रसूल अल्लाह, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो एक तो ये कि काम अपनी जात के लिए ना हो, ये तालीम इमाम अहमद रजा की है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए। और जो काम अल्लाह रसूल की रजा के लिए किया जाता है वो काम बोलता है, और जब काम बोलता है तो उस काम के सदक़े में उसका नाम बोलता है, और रहती दुनिया तक उसका नाम रहता है। तो जो काम करो वो अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो, और ऐसा काम करो सुभान अल्लाह कि काम करने वाला जमीन में चला जाए लेकिन उसका काम बाकी रहे।
उसका नाम बाकी रहे। और दूसरे मिसरे में मेरे इमाम ने क्या कहा, ठीक हो नामे रजा। ये मेरे इमाम की आजजी, इनकिसारी, खाकसारी, सादगी है, तवाज़ो है कि मेरे इमाम ने कहा कि ठीक हो नामे रजा। अरे ये बरेलवी सैयद तो कहता है ये नाम तो इतना ठीक है, इतना ठीक है, न जाने कितनों को ठीक कर दिया और जो ना ठीक हुए उनको ठिकाने लगा दिया। जी हक है, वाह क्या बात है, वाह। इस नाम ने न जाने कितनों को ठीक कर दिया और जो ना ठीक हुए उनको ठिकाने लगा दिया। समझ रहे हैं, वो जात मेरे इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। लिहाजा सुन्नियों, ये बड़ा पुरफतन दौर है। इस दौरे पुरफतन में अपने ईमान की हिफाजत करो। ईमान असल है, ईमान कुल है, अमल उसकी फरा है। जब ईमान है तभी अमल है, और जब ईमान ही नहीं तो अमल काबिल कबूल नहीं। समझ रहे हैं, जब मैं हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के साथ रहता था तो एक बार नहीं, मैंने बारहा अपने मुर्शिद की ज़बाने फैज़े तर्जुमान से सुना। आकाए नेमत वारिस उलूम इमाम अहमद रजा, नबीर हुज्जतुल इस्लाम, जानशीन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, शहजादे मुफस्सिर आज़म हिंद, सैयदी मुर्शिदी ताजुश शरिया, बदरुत तरीक़ा, फदीलतुश शेख, उम्दतुश शेख, शेखुल कबीर, वली कामिल, पीर कामिल, शेख कामिल, मुर्शिद कामिल, सैयदी मुर्शिदी सनदी आकाई मौलाई मलजाई, अश-शेख अल इमाम अल मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान कादरी बरकाती रज़वी नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार ताजुश शरिया फरमाया करते थे कि इस दौरे पुरफतन में वहाबियत और देवबंदियत से ज्यादा खतरनाक तुम्हारे ईमान के लिए जहर कातिल सुलह कुल्लियत है। क्या है? सुलह कुल्लियत है। अब सुलह कुल्लियत है क्या? जो दोनों को हक पर जाने, जो दोनों को हक पर समझे, जो दोनों से ताल्लुक रखे, जो दोनों से रिश्ता रखे, जो दोनों से सलाम कलाम रखे, जो दोनों के पीछे नमाज पढ़े, जो दोनों तरफ की बिरयानी और चाय खाए पिए। समझ रहे हैं? ये भी ठीक, वो भी ठीक, इधर भी जाना उधर भी जाना, इधर भी मिलना उधर भी मिलना, इधर भी सलाम कलाम उधर भी सलाम कलाम। समझ रहे हैं? तो ये बीच वाला और ज्यादा खतरनाक है। और एक बोली क्या बोली जाती है? वो बोली आम है, जिसके अंदर पुख्तगी नहीं है अपने को सुन्नी कहलाता है। और ये बोली बोलता है, हजरत मुझे नमाज पढ़ने से मतलब है, मैं मस्जिद नहीं देखता, नमाज का टाइम हुआ मैं मस्जिद गया, मैंने नमाज पढ़ लिया। मेरे भाइयों, नमाज मस्जिद के पीछे नहीं पढ़ी जाती, नमाज मस्जिद के पीछे नहीं पढ़ी जाती, इमाम के पीछे पढ़ी जाती है। तो ये मत देखो कि मस्जिद कितनी खूबसूरत है, ये मत देखो कि मस्जिद में झूमर कितना अच्छा लगा है, टाइल्स कितने अच्छे बिछे हैं, हाउस और वजू खाना कितना शानदार बना है। ये देखो जिसको तुम इमाम बना रहे हो, जिसकी इक्तदा कर रहे हो, जिसको मुक्तदा बना रहे हो, जिसके पीछे नमाज पढ़ने जा रहे हो, उस पे नमाज फर्ज है कि नहीं है? अरे वो ईमान वाला है कि नहीं? वो सुन्नी सही अकीदा है कि नहीं? वो आशिक रसूल है कि नहीं? क्योंकि नमाज ईमान वाले आशिक रसूल सुन्नी सही अकीदा पे फर्ज है। तो जब नमाज आशिक रसूल पे फर्ज है तो आशिक रसूल की नमाज आशिक रसूल के पीछे होती है, गुस्ताख रसूल के पीछे नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आशिक रसूल हो तो आशिक रसूल की इक्तदा करो, आशिक रसूल के पीछे नमाज पढ़ो, आशिक रसूल से रिश्ता रखो, आशिक रसूल को सलाम करो, आशिक रसूल के सलाम का जवाब दो। और एक कमजोरी, तुम फातिहा भी करते हो, लंगर भी करते हो,
11वीं भी करते हो, छठी भी करते हो, उर्स भी बनाते हो, चादरों गागर भी बुजुर्गों की बारगाह में फूल पेश करते हो, मस्जिद और मदरसा और खानका में चंदा भी देते हो, नजरो नियाज भी करते हो, उलमा और मशाइख से मोहब्बत भी करते हो, वालिदैन की फर्मा बरदारी भी करते हो। सब हक है, सब सच है, करना चाहिए, लेकिन कमजोरी कहाँ पाई जाती है? ये सब करते हो, लेकिन जब बेटी का रिश्ता करते हो या बेटी लाते हो बहू बना करके, उस वक्त क्यों नहीं देखते हो कि जहां बेटी दे रहे हो, जहां से बेटी ला रहे हो, वो मेरे आका पे सलाम पढ़ता है कि नहीं, वो आशिक रसूल है कि नहीं, वो सुन्नी सही अकीदा है कि नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है कि नहीं, वो आशिक रसूल है कि नहीं। याद रखो, अगर एक रिश्ता खानदान में खराब होता है, पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर देता है। तो रिश्ता उसी से रखो जिसका रिश्ता मेरे नबी से हो। और इस जमाने में दावे सब करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी बगैर दलील के कोई दावा नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि बरेलवी किसी बदअकीदे के आगे झुकता नहीं है और बरेलवियों के आगे कोई टिकता नहीं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और मेरे इमाम इमाम आली मकाम के नाम का एक नारा मैं लगाता हूँ आज, नया नारा, मोमिनों के दिल का चैन प्यारे हसन प्यारे हुसैन। मोमिनों के दिल का चैन, मोमिनों के दिल का चैन, मोमिनों के दिल का चैन। तो रिश्ता करने से पहले ये देखो, जहां बेटी दे रहे हो, जहां से बेटी ला रहे हो, वो आशिक रसूल है कि नहीं, सुन्नी सही अकीदा है कि नहीं, होके सलातो सलाम पढ़ता है कि नहीं, सुन्नी इमाम में नमाज पढ़ता है कि नहीं। रिश्ता उसी से रखो। और इस जमाने में दावे सब करते हैं, दावे सब करते हैं, लेकिन ये देखना पहले जिसका रिश्ता बरेली के इमाम अहमद रजा से मजबूत है, उसका रिश्ता मदीने के मुस्तफा से मजबूत है। यही पैगाम ताजु शरिया दे के गए, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। समझ रहे हैं? और उसी को सलाम करो और उसी के सलाम का जवाब दो जो मेरे आका पे खड़े होके सलाम पढ़ता हो। और एक चीज और, जहां इतने पैगामात आपने लिए, टोपी भी निस्बत वाली लगाया करो। क्योंकि निस्बत से शय मुमताज होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निस्बत वाले हैं। तभी तो मेरे दादा पीर ने कहा था, मुफ्ती आजम कुतबे वक्त मुजद्दिदे वक्त ने, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। और फकीर कादरी तो तमाम जमातों को चैलेंज करता है कि अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितनी जमातें हैं, उन जमातों में तुम हाफिज दिखा सकते हो, कारी दिखा सकते हो, आलिम दिखा सकते हो, इमाम दिखा सकते हो, मुसन्निफ दिखा सकते हो, शायर दिखा सकते हो, लेकिन मेरा दावा है कि सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी जमात में एक गौसे आजम दिखा दो। सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी जमात में एक गौसे आजम दिखा दो, एक दाता गरीब नवाज दिखा दो, एक दाता लाहौरी दिखा दो, एक बाबा फरीद दिखा दो, एक बाबा ताजुद्दीन दिखा दो, एक महबूब इलाही दिखा दो, एक चिराग तहवी दिखा दो, एक सैयद सलार मसूद गाजी दिखा दो, एक जिंदा शाह मदार दिखा दो, एक मुजद्दिद अल फसानी दिखा दो, एक मखदूम जहानिया जहांगश दिखा दो, एक मखदूम सुल्तान अशरफ जहां की समनादी दिखा दो, एक इमाम अहमद रजा दिखा दो, एक मुफ्ती आजम दिखा दो, एक ताजु शरिया दिखा दो, एक बुलबुले हिंद दिखा दो। किसी जमात में भी तुम एक वली नहीं दिखा सकते।
अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जमात जमात अहले सुन्नत औलिया अल्लाह से पुर है और हम सब का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है और इन औलिया का ताल्लुक भी अहले सुन्नत वल जमात से। और जो कहता है मजारों पे न जाओ, मजारात औलिया पे मत जाओ, मदद मत मांगो, शिर्क है, बिदत है, ऐसे ऐसे सड़े वहाबड़े को रद्द करना फर्ज आजम है। मेरे इमाम ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। कहते काफिर को काफिर ना कहो, काफिर को काफिर नहीं कहेंगे तो क्या मोमिन कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या ईमान वाला कहेंगे। अरे कुरान ने जब काफिर को काफिर कहा, मुनाफिक को मुनाफिक कहा, मुशरिक को मुशरिक कहा, बदअकीदे को बदअकीदा कहा, कुल या अय्युहल काफिरून कुरान में है, तब्बत यदा अबी लहब व तब कुरान में। फकीर कादरी कहता है दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। या हसन या हुसैन, तो ऐसे बदबूदार लोग। अभी मुफ्ती खालिद साहब शेरे बेशेले सुन्नत का जिक्र कर रहे थे। हमारी जमात के बहुत बड़े मुनाजिर का नाम है, बोलो सुभान अल्लाह। जब अजमेर शरीफ गए मजहर आला हजरत, और अजमेर शरीफ में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल फक्र हिंदुस्तान मालिक हिंदुस्तान वाली हिंदुस्तान बादशाह हिंदुस्तान ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी दाता सुल्तान गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से फैज़याब होकर हाजिरी देकर अजमेर मोहल्ला स्टेशन पर आए। तो जब अजमेर शरीफ स्टेशन पर पहुंचे, सरकार मजहर आला हजरत 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो क्या देखा, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर 2 नंबर के लोग खड़े हैं। एक नंबर पे मजहर आला हजरत, 2 नंबर पर 2 नंबर के लोग। तो 2 नंबर वालों को आज भी 1 नंबर वालों की जरूरत है, और 1 नंबर वाला तो 1 नंबर पे है ही है, उसको किसी की क्या जरूरत है। 2 नंबर वाला 1 नंबर पे आया, बोला मौलाना का फरमाना कहां से कहां है आना। कहा नालायक देख नहीं रहा, अजमेर शरीफ में खड़ा हूं, कहां से आऊंगा, बारगाह ख्वाजा से, सुल्तानुल हिंद के दयात से आ रहा हूं। कहा मौलाना मैंने सुना है कि अजमेर में, अजमेर शरीफ बोल, हम लोग निस्बत वाले हैं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब शरीफ हैं, हमारा निस्बत भी शरीफों से है, और जो शरीफ नहीं मानते वो सब शरीर हैं। कहा कहां से आना, अजमेर शरीफ गरीब नवाज के आस्थाने से। कहा मैंने सुना है ख्वाजा साहब के यहाँ जन्नती दरवाजा है। कहा बेशक। कहा जन्नती दरवाजे से जो गुजर जाता है वो जन्नती हो जाता है। तो लेके हाथ सूंघने लगा, बगल सूंघने लगा, कपड़ा सूंघने लगा। कहा मौलाना मैंने हदीस पढ़ा, अल्लाह रसूल फरमाते हैं जन्नती के जिस्म से, उसके लिबास से जन्नती होने की खुशबू आएगी। आप जन्नती दरवाजे से गुजरे हैं, मैं आपका बगल सूंघ रहा हूं, आपका लिबास सूंघ रहा हूं, आपका बदन सूंघ रहा हूं, लेकिन जन्नती होने की खुशबू नहीं आ रही है।
मजहर आला हजरत को जला लाया, कहा सुन तूने एक हदीस पढ़ ली, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नती होने की खुशबू उसके बदन से, उसके लिबास से आएगी। और दूसरी हदीस ना पढ़ी आका की, आका फरमाते हैं जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं लगेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक का नारा, उस्मान का नारा, मारूक का नारा, फारूक का नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पर मेरे ख्वाजा का एहसान, हिंदुस्तान का टनाटन बरेलवी मुसलमान, तैयारे बुलबुले हिंद, सैयदुश शोहदा फिल हिंद, सैयद सलारे मसूद गाजी, फैजान औलिया अल्लाह, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हम शबीए गौसे आजम। इस पर भी हैदराबाद के एक जाहिल ने भी एतराज किया है। हिंदुस्तान की तमाम कॉन्फ्रेंसों से खुद हैदराबाद जाकर के और तमाम जलसों से फकीर कादरी ने जवाब दिया है। जाहिल पहचानेगा मुफ्ती आजम को? अरे वलीरा वली मी शनासत, वली को वली पहचानते हैं। तो बोलो हम शबीए गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, हम शबीए गौसे आजम। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो मजहर आला हजरत ने फरमाया सुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं लगेगी। अब अगर तुझे जन्नत की खुशबू चाहिए तो जा बारगाहे ख्वाजा में, जा सुल्तानुल हिंद नताए रसूल की चौखट पर और बारगाहे ख्वाजा में चादरे ख्वाजा पकड़कर इमाम अहमद रजा का ये शेर पढ़, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बचा थाने वाले, रजा नफ्स से दुश्मन है तब में ना आला, कहा तूने देखा है चंद्राने वाले। और जब ख्वाजा साहब तुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लें तो फख्र के साथ कहो जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। समझ रहे हैं? तो इस दौरे पुरफतन में इन तमाम फितनों से, तमाम फिरकाहे बातिला के शरारतों से अपने ईमान की हिफाजत करो, अपनी भी और अपने नस्लों की हिफाजत करो। समझ रहे हैं? तो ये तमाम फितने हैं, उन्हीं में एक नया फितना, वो फितना क्या है? जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा भी करता है, हुब्बे अली का नारा भी लगाता है और दिल में बुग़्ज़ हजरत सिद्दीक़ अकबर का रखता है, दिल में बुग़्ज़ हजरते कातिबे वही सहाबी रसूल सैयदना अमीर माविया का रखता है, और फिर अपने आप को मौलाई कहता है। वो हरगिज मौलाई नहीं है। जो अली से मोहब्बत का दावा करे, दीगर सहाबा से बुग़्ज़ रखे, मौलाई हर सुन्नी सही अकीदा है। यहां जितने सुन्नी सही अकीदा बैठे हैं सब मौलाई हैं। और एक बात बताऊं, तुमसे बड़ा मैं मौलाई हूं। हमसे बड़ा कोई मौलाई यहां हो तो बताए। क्यों? तुम दर वाले हो, तुम दर वाले हो, मैं घर वाला हूं। तुम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम दर वाले हो, मैं घर वाला हूं। तुम गुलामे अली हो, मैं आले अली हूं। वाह! नारे हैदरी, नारे
हमसे बड़ा कोई मौलाई नहीं है। लेकिन सुनो, हम कौन मौलाई हैं? बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। हम वो मौलाई अली की औलाद हैं जो मौला अली को मानते हैं अबू बकर की सदाकत के साथ। बोलिए सुभान अल्लाह। हम वो मौलाई अली की औलाद हैं जो मौला अली को मानते हैं अबू बकर की सदाकत के साथ, मौला अली को मानते हैं फारूक आजम की अदालत के साथ, मौला अली को मानते हैं उस्मान गनी की सखावत के साथ। बेशक मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। आका फरमाते हैं मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, यानी जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। आका फरमाते हैं अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में मेरे भाई हो और आखिरत में मेरे भाई हो। नबी फरमाते हैं जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। ये सारी अजमतें, रिफतें, शान, मरातिब, मर्तबे मेरे जद मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेरे खुदा दामादे मुस्तफा फातह खैबर साहिब जुल्फिकार हैदर कर्रार शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, अली जैसा जवान नहीं जुल्फिकार जैसी तलवार नहीं। या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वो मौलाए कायनात जब मरहब सामने आया और उसने कहा अली जानते हो कि मैं कौन हूं? तो मौला अली ने फरमाया सोन मरहब, मैं तुझे तो नहीं जानता कि तू कौन है, अलबत्ता मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं कौन हूं। तो मरहब ने झुंझला कर कहा अली बताओ तुम कौन हो? अब सुनो शेरे खुदा का जवाब। चेहरा सुर्ख जलाल में आए और फरमाते हैं मरहब सुन, अना असदुल्लाही व रसूलिही, मैं अल्लाह का भी शेर हूं और मुस्तफा जाने रहमत का भी शेर। वो मौलाए कायनात जिनकी ये शान सर आंखों पर। लेकिन नानपारा वालों, बरेलवी सैयद का पैगाम नोट करो, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। जुमा के खुतबे में, ईदैन के खुतबे में किसी भी सिलसिले का इमाम हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, जितनी शाखाएं हैं, किसी भी सिलसिले का सुन्नी सही अकीदा इमाम जब खुतबा देता है तो सहाबा से लेकर आज तक और सुबह कयामत तक अहले सुन्नत का इस पर इजमा है कि अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बुजुर्ग अगर कोई जात है तो वो जात सैयदना अबू बकर इब्ने अबू कहाफा सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात। और हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल हैं इसलिए सारे सहाबा में अफजल हैं, ऐसा नहीं।
सारे सहाबा में सिद्दीक अकबर अफजल हैं, इसलिए नबी के अव्वल खलीफा। यही है, समझ रहे हैं? अकीदे अहले सुन्नत यही है कि सारे सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं, इसलिए खलीफे अव्वल हैं। फिर फारूक आजम है, खलीफे दोम है। फिर उस्मान गनी खलीफे सोम है। फिर अली शेर खुदा खलीफे चारू। समझ रहे हैं? तो इस जमाने में राफजियत से, नीम राफजी से, और जहां नीम लग जाता है ना, तो चाहे नीम हकीम हो या नीम मुल्ला या नीम मौलाई, ये खतरे वाले हैं। समझ रहे हैं? टनाटन ओरिजिनल बनो बना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब टनाटन बरेलवी हैं, और आला हजरत से मोहब्बत करने का इनाम और बेनिफिट यही है कि जो आला हजरत का हो जाता है वो किसी भी दर का गुस्ताख नहीं होता, किसी भी बारगाह का गुस्ताख नहीं होता। अरे ये तो बहुत बड़ा दरबार है सहाबा का, बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत से मोहब्बत करने वाला किसी वली का गुस्ताख नहीं होता, बोलो सुभान अल्लाह। और आला हजरत का मानने वाला ही तो मज़ारात औलिया पे जाता है, समझ रहे हैं? और पूरी दुनिया में जितने सुन्नी हैं, हम तो अल्लाह का शुक्र कई मुल्कों का दौरा किए हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां सुन्नी हैं, किसी भी सिलसिले से वो मुरीद हों, लेकिन याद रखो हर सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है। सुन्नियों को बरेलवी से ही जाना जाता है। इसीलिए तो फकीर कादरी पूरे भारत में कहता है कि आला हजरत हर सुन्नी का आधार कार्ड है। समझ रहे हैं? तुम्हारी भी और हमारी पहचान है, समझ रहे हैं? तो इस जमाने में अपने ईमान की हिफाजत करो। एक ही रास्ता है जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता है। मसलक आला हजरत पर कायम रहो, और इस शहर की मसलक आला हजरत की सच्ची तर्जुमान खानकाह और सच्चा तर्जुमान इदारा वो खानकाह रजबिया और मदरसा अजीज उलूम है। और जितने भी इदारे अहले सुन्नत वल जमात के हैं सब अपने हैं, सुभान अल्लाह। उससे जुड़ो, अच्छो सच्चों के दामन से वाबस्ता रहो, काम करने वालों का शाना बशाना साथ दो, क्योंकि इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी नौजवान है, खतीब भी नौजवान है, पीर भी नौजवान है, और ये दौर भी नौजवानों का है। नौजवानों की इस्लाह की जरूरत है, समझ रहे हैं? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और ये सरकार गौसे आजम के नाम की महफिल है। हम आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें गौसे आजम की गुलामी अता फरमाया। हाँ, बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम बनाया। अल्लाह का शुक्र है ये शरफ इस गुनहगार फकीर कादरी को हासिल है कि बगदाद शरीफ में जो मस्जिद, जिस मस्जिद के मिंबर मेहराब से मेरे आका गौसे आदम ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्लि वली अल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, उस मस्जिद में मैंने नमाज ज़ोहर पढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इराक का नक्शा निगाहों के सामने रहता है। उलमा फरमाइश करते हैं कि हुजूर आप बगदाद शरीफ का सफर बयान कर दें। आधा एक घंटा बगदाद शरीफ का सफर बयान करने में लगता है, जहां जहां बारगाहों में हाजिरी हुई। कई लोगों ने तो कहा हजरत आप कितनी बार बगदाद शरीफ गए हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक बार अभी गया हूँ। बोले लगता है कि हर महीने आप बगदाद शरीफ जाते हैं जब आप बयान करते हैं। कौन आस्ताना कहाँ है? क्योंकि अहलुल्लाह की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के और दिल उनको दे के आओ, सुभान अल्लाह, दिल बिछा के आओ, किसी तरफ तवज्जो ना हो, ख्वाहिशात नफ्स को पैरों से कुचल दो, और याद रखो अनानियत से पाक रहो, हसद से पाक रहो, तकब्बुर से पाक रहो, और सब कुछ हो के भी अपने आप को कुछ ना समझो। समझ रहे हैं? जब बंदे में अना आती है तो उसका जवाल शुरू हो जाता है। लिहाजा अना से बचो, तकब्बुर से बचो। अना चाहे हसब और नसब का हो, हत्ता के तकवे का हो, अना में फना है। समझ रहे? लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह जब तुम्हें नेमत दे तो उसका शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमा दे। समझ रहे हैं? और हसद ना करो। मैं अक्सर ये पैगाम देता हूं कि एक में पीर होने की वजह से, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आला निस्बत भी अता की है।
सैयद दुनिया में आके नहीं बनता है, ये भी समझ लीजिए। और दुनिया में जो सैयद बने वो सैयद होता नहीं है। सैयद वही है जिसे अल्लाह दुनिया में बना के भेजता है। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर सैयद से जो जीतने की कोशिश करता है ना, वो यजीद बन जाता है। सैयदों से जो जीतने की कोशिश करता है वो यजीद बन जाता है, और सैयदों से जो हार जाता है वो जुनैद बगदादी बन जाता है। समझ रहे हैं? तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने, उसका बेपनाह शुक्र है कि, और देखो सैयद होना ही बहुत बड़े शर्फ की बात है। मैं इस मिजाज का कतई कायल नहीं, मैं गुलू नहीं पसंद करता। कई जगह मुझे लोगों ने मुफ्ती बोल दिया। मैंने किस दिन आपने देखा मैं तखस्सुस पढ़ रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। समझ रहे हैं? जो हूं उसी में अच्छा हूं। समझ रहे हैं? सैयद होना, खूने रसूल होना ही बहुत बड़े शर्फ की बात है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आला निस्बत अता फरमाई है, और हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार पीर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने अपने महबूब के नालन के सदके जबान अता की है, तो खतीब भी हूं। तीन निस्बतें अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, उसका शुक्र है। तो मैं अक्सर, क्योंकि हमसे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अकाबिर व असागिर उलमा मोहब्बत करते हैं, और मैं उलमा से बड़ी मोहब्बत करता हूं, क्योंकि हमारे असलाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह यही तरबियत और तालीम दी है। और खुद मेरे घर में हुजूर मुफ्ती आजम की तालीम और तरबियत है। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रहमा सुभान अल्लाह 40 साल मुफ्ती आजम हिंद के साथ रहे, और हमारे गरीब खाने में चमनगंज में तशरीफ लाया करते। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के साथ। तो और जामनगर में जब हमारे बड़े वालिद 50 साल पहले इमाम थे, तो जामनगर में मुफ्ती आजम के साथ मुफ्ती आजम नानपारा बुलबुल हिंद वहां तशरीफ ले जाया करते थे। समझ रहे हैं? तो हमारी गुट्टियों में बरेली शरीफ की मोहब्बत पिलाई गई है। समझ रहे हैं? जिसका रिश्ता बरेली से है, यहाँ रिश्ता खुद ब खुद जुड़ जाता है, और जिसका रिश्ता वहां से कटता है, यहाँ से खुद ब खुद कनेक्शन कट। समझ रहे हैं? तो मैं उलमा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये पूरा मुल्क जानता है, और उलमा भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि ये नाइबे रसूल हैं। न ये हमसे जुदा है, ना मैं इनसे जुदा हूँ। मेरी मोहब्बत सादात की मोहब्बत, उलमा अहले सुन्नत की मोहब्बत है, और उलमा अहले सुन्नत की मोहब्बत सादात कराम की मोहब्बत है। समझ रहे हैं? क्यों? इनके बारे में मेरे नाना ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, नाइबे रसूल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक आले रसूल, एक पीर अगर आलिम की इज्जत करता है, एहतराम करता है, खड़ा हो जाता है, तो जो उसका मुरीद हल्के में होता है ना, जब वो ये देखता है कि मेरा पीर आलिम की इज्जत कर रहा है, तो कभी उसका मुरीद आलिम की बारगाह का बेअदब नहीं होता। जब वो ये देखेगा कि मेरा पीर आलिम की इज्जत कर रहा है, तो मुझे बदरजे औला आलिम की इज्जत करना चाहिए। और हमारे असलाफ के साथ उनके मुशीर, उनके इर्द गिर्द उनके खुद्दाम जाहिल नहीं रहे, उलमा की जमात रही है। बोलो सुभान अल्लाह। तो उलमा से मोहब्बत करें, और उलमा ही बताते हैं कि सादात का मर्तबा क्या है। उलमा ही जलसा सजाते हैं, तारीख लेते हैं, दावत देते हैं, और फिर बुलाते हैं और तारुफ कराते हैं। समझ रहे हैं? तो उलमाए किराम से मोहब्बत करें, अपने इमामों की कदर करें। और मैं एक पीर हूं, मैं आया, भीड़ भाड़, हाथ चूमना, कोई साफा नोच रहा है, कोई जुब्बा नोच रहा है, जाऊंगा तो आप ऐसे करेंगे। ये बताइए कि आप पीरों का हाथ चूमते हैं, चूमना चाहिए। पीरों को नजराना देते हैं, देना चाहिए। वक्त देते हैं, देना चाहिए। खिदमत करते हैं, करना चाहिए। लेकिन ये सब बाद में, माँ का कदम पहले चूमना चाहिए। पीर का हाथ बाद में चूमो, पीर का हाथ बाद में चूमो, माँ का कदम पहले चूमो। इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये किसी दुनियादार ने नहीं बताया, मेरे आका नाना जान अहमद मुख्तार ने बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। पीरों की दुआएं लो, बिल्कुल लो, कबूल होती हैं, असर रखती हैं, लेकिन पीर हो पैर ना हो। ढोंगी पीर, जाली पीर,
समझ रहे हैं, कटारी पीर, छुरी पीर, समझ रहे हैं, ये वो हैं जो 4 अंगूठी पहनते हैं, औरतों की तरह बाल लगते हैं, औरतों से माज़अल्लाह पैर दबाते हैं, औरतों से हाथ मिलाते हैं, शरीयत की पामाली करते हैं। वो बताते हैं शरीयत अलग तरीकत अलग। जाहिल को मालूम ही नहीं कि शरीयत मुकद्दम है तरीकत पर। जब तक कोई शरीयत का पाबंद नहीं होगा शेख तरीकत हो ही नहीं सकता, है ना। जो अपनी तबीयत से बोलता हो, चलता हो, करता हो, वो पीर नहीं पैर है। और जो रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक बोलता हो, चलता हो, करता हो, वो पीर है। समझ रहे हैं? तो मैं ऐसे पीरों की बात कर रहा हूं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, बेशक कबूल होती हैं, असर रखती हैं, उनका फैज मिलता है, लेकिन उनकी दुआ भी बाद में, पहले माँ बाप की दुआ। क्यों? माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसी हैं जैसे अंबिया की दुआएं उम्मत के हक में हैं। समझ रहे हैं? और जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब खिदमत किया करो। और ये ऐसा सरमाया है, जब चला जाता है तब एहसास होता है। समझ रहे हैं? किसी ने कहा माँ साथ है तो साया कुदरत साथ है, बिन उसके दिन भी रात है, दूर जाऊं तो मेरे सर पे हाथ है, मेरे लिए मेरी माँ ही कायनात है, मेरे खताओं को माफ कर देती है, बहुत गुस्से में हो तब भी प्यार देती है, लबों पे उसके हमेशा दुआ होती है, ऐसी सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। तख्लीकात इंसानी में आज तक माँ से अच्छा कोई लफ्ज बोला ही नहीं गया। जब लफ्ज माँ जबान पे आता है तो ऐसा लगता है किसी ने रस घोल दिया है। समझ रहे हैं? तो माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप की दुआएं लिया करो, और जल से सस्ते करो। जल से एक पीर की कोई कैद नहीं है। अच्छी बात है, एक मिंबर पे कितने पीर हों, सादात हो। मैं तो ये चाहता हूं कि एक मिंबर पे हमारे बड़े भी हों और हम जैसे छोटे भी हों, क्योंकि हर एक के लिए हम बड़े नहीं, हर एक के लिए छोटे नहीं, हर एक ऊपर कोई उसका बड़ा है, लेकिन खतीब एक हो, शायर एक हो, वक्त से जलसा हो, वक्त से जलसा खत्म हो, फजर की नमाज अदा हो। समझ रहे हैं? और जलसे सस्ते करो, मदरसे मजबूत करो। जल से सस्ते करो, मदरसे मजबूत करो, क्योंकि जब मदरसे मस्जिद ये सब दीनी किले हैं, जब मदरसे मजबूत होंगे तो दीन मजबूत। समझ रहे हैं? हम आपके बाजू मजबूत होंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि हमें दीन मदरसों से मिलता है। लिहाजा माशाअल्लाह मुबारकबाद के लायक हैं अताउल साहब, जिन्होंने शानदार महफिल का, मेरे आका बड़े पीर दस्तगीर के नाम की महफिल का इनेकाद किया। मेरे इमाम फरमाते हैं तुझसे दर से सख्त से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन भी रहे दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। आला हजरत ने जो ये शेर कहा है, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सब के गलों में गौसे आदम की गुलामी का पट्टा है। समझ रहे हैं? और तावीज हक है, तासीर है, बरकत है। समझ रहे हैं? बुजुर्गों ने किया, लिखा, फैज पहुंचाया, आज भी पहुंच रहा है, सुबह क़यामत तक पहुंचेगा। लेकिन सबसे बड़ी तावीज तुम्हारे घर में कुरान मजीद है। समझ रहे हैं? कुरान पढ़ो और नमाज के पाबंद बनो, अच्छी जिंदगी बनाओ, और दाढ़ियां रखो चेहरे पे, है ना। अस्तूरा मत लगवाया करो, दाढ़ी मत छिलवाया करो। अगर इसी आलम में तुम्हारा इंतकाल हो गया, मौत आ गई, और दरमुंडे कब्र में गए, और आका तशरीफ लाते हैं कब्र में मोमिनों की, सुभान अल्लाह, और हम मोमिन सरकार की जियारत करके कहेंगे हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, मा कुंता तक़ूलु फी शान हक़्क़ि हाज़ा रजुल। फरिश्ते सवाल करेंगे, आका तशरीफ फरमा होंगे, आशिक रसूल मोमिन पहचान जाएगा, ये तो मेरे आका इन पे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते थे, बोलो सुभान अल्लाह। और काफिर हाय हाय लादरी कहेगा। तो अब सुनो, जब कब्र में जाओगे दरमुंडे आका देखेंगे, चेहरा फेर लेंगे। जब आका कब्र में चेहरा फेर लेंगे तो हश्र में शफात कौन कराएगा, है ना। शफात तो मेरे आका करेंगे, जिनकी शफात से हम जन्नत में जाएंगे हम आप। समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, चेहरे पे दाढ़ियां रखो, अच्छी इस्लामी जिंदगी गुजारो। अच्छी जिंदगी जब गुजारोगे, ऐसे मिसाली बन जाओगे कि जिस राह से गुजरोगे लोग तुम्हारी मिसालें देंगे। समझ रहे हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। मुजाहिद सुन्नियत नासिर मसलक आला हजरत मौलाना मंसूर साहब और नबीर बुलबुल हिंद कारी
आरिफ साहब किबला बहुत अच्छे सनाखा हैं माशाल्लाह। मौलाना मंसूर साहब के साहबजादे ने बहुत शानदार पढ़ा। अल्लाह ताला इन्हें इल्म नाफे अता फरमाए। अल्लाह मजीद फजीद, अल्लाह खूब बरकतें उसते जद्दे करीम की फूज़ो बरक़ात से मालामाल फरमाए। और ये हमारे तमाम उलमा, ये देखिए अली रजा साहब जो है उनके बहुत अच्छे सनाखा हैं माशाल्लाह। मैं जब तक किसी के बारे में इल्म नहीं होता कि ये शायरी करता है, मैं शायर नहीं कहता। किसी वजह से इल्म नहीं होता ये आलिम है, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में सोचता हूँ कि मुझे वो कोई ना कहे जो मैं ना हूँ, समझ रहे? इसीलिए मैं किसी के बारे में बिना तहकीक नहीं कहता, क्योंकि अगर मुझे कोई समझे कि मैं शायर हूँ, मैंने एक शेर आज तक नहीं लिखा। लेकिन हमारे छोटे भाई सैयद अब्दुल हमीद मियाँ कादरी इतने जबरदस्त शायर हैं कि 50 कलाम अब तक लिख चुके हैं। और हुजूर ताजु शरिया की मज़ार पे जितनी ईंटें लगी उनमें कलमा उन्हीं ने लिखा है, समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बहुत अच्छे वो शायर हैं। तो और सबसे बड़ी सादत ये है कि वो नबी की बारगाह का मद्दा है ना, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा इनाम क्या है? उसका नाम हजरत हस्सान बिन साबित अंसारी और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की फहरिस्त में लिख दिया जाए, सुभान अल्लाह। अली रजा साहब बहुत अच्छे सनाखा हैं माशाल्लाह। और ये विस्तिया के अच्छे सनाखा कारी इसराइल, एक हमारे यहाँ कारी इसराइल मसूदी हैं कानपुर में, वो भी यही के हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे नाजिम हैं। और ये कारी इसराइल मसूदी बहुत अच्छे नातखा हैं माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कारी अमीन साहब हैं, अल्लाह इन्हें शिफा अता फरमाए। और एक अजीम सनाखा नफीसुल कादरी साहब हैं। और नकीब इजलास साहब बहुत अच्छे मुखलिस। और ये हजरत इनकलाब साहब माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सारे उलमाए सुन्नत को सलामत रखे।